एयरपोर्ट पे उतरता हूं, लिखा रहता है iPhone 16 इजी EMI। मैंने 50 वर्ष की आयु तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था, उधार से डर लगता है जी। और आज हालत ये हो गई है, जिस पर जितना उधार है वो उतना ही दिलदार है, क्योंकि आपने सारा आकर्षण साधनों में बांध दिया है। बड़ी गाड़ी है तो प्रसन्न हो, फिल्टर लगी हुई फोटो देखते हो और सोचते हो कि यही सत्य है, और जब सत्य सामने आ जाता है तो बुद्धि पे फिल्टर लग जाता है कि देखा कुछ था निकला कुछ और, ये तो फिर चिंतित होते हो। एक वायवीय मायावी जगत है जिसको वास्तविक जगत में ढूंढ रहे हो आप, और यही समस्या है आपकी। एडिट की हुई 50 सेकंड की रील, उसे सत्य समझ रहे हो आप, और जो रियल जिंदगी अनएडिटेड है उसको सत्य ही नहीं समझ रहे हो। यही कष्ट है आपके जीवन में। जवान लड़के जितने बैठे उनसे कह रहा हूं, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। बस उनके साथ एक समस्या है कि उनके मन में संशय है कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बार बार अक्षय कुमार को बचपन में धो देते थे पकड़ के, वो रोता हुआ गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी ने कई बार अंगद को समझाया। अंगद एक तो राजकुमार थे, इंद्र के बेटे थे। कल मैंने बताए थे इंद्र के बेटे कैसे होते हैं, आपने बड़ा आनंद भी लिया था। मानते नहीं थे, गुरुजी कहते थे भाई ऐसे क्यों मारता है, लेकिन अंगद को चढ़ती तो पीट देते थे अक्षय कुमार को, रावण के लड़के को। तो गुरुजी ने गुस्से में एक बार शाप दिया कि अगर अक्षय कुमार पर तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाएगा। यही संशय उनके मन में था कि मैं गया और सामने अक्षय कुमार मिल गया तो इसलिए समस्या हो जाएगी। और रावण को भी यह पता था कि बंदर आया है तो अंगद आया होगा, इसलिए आपने देखना कि सबसे पहले उसने अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठयऊ तेई अक्ष कुमारा, चला संगले सुबट अपारा। अंगद को कब भेजा? जिस दिन युद्ध होना था उससे पहली रात। यह भारत के विदेश मंत्री का संवाद होना चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यह भारत की विदेश नीति में IFS में पढ़ाया जाना चाहिए जो रामकथा कह रही है। युद्ध को हम अंतिम समय तक टालेंगे, लेकिन भारत का यह उद्घोष है कि युद्ध प्रारंभ हम नहीं करेंगे, लेकिन समाप्त हम ही करेंगे। युद्ध जिस दिन होना है उससे पहली रात्रि में भगवान ने कहा युद्ध परिषद में बैठकर, विभीषण एक बार फिर आपके भाई से बात की जाए क्या? मैं नहीं चाहता कल निरपराध लोग मारे जाएं। विभीषण ने कहा भगवान वो मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं उनको, युद्ध अवश्यंभावी है। भगवान ने कहा नहीं, एक बार मैं प्रयास करके देखना चाहता हूं, भेज दीजिए, एक दूत भेज दीजिए। जैसे ही दूत का नाम हुआ हनुमान खड़े हो गए। सर, भगवान ने कहा नहीं तुम नहीं, तुम पिछली बार गए थे, बड़ा कष्ट हुआ उसको, ऐसा आदमी भेजो जिसे देख के वो प्रसन्न हो। तो अंगद से कहा गया तुम जाओ। अंगद ने जो वहां बात की है वो कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए, पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, चैनल के लोग आए। अगर युद्ध नहीं टल रहा तो सामने वाले व्यक्ति को इतना हतोत्साहित करो कि वो आधा युद्ध पहले ही दिन हार जाए। जैसे ही रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा है तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि राम डर गए। अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। रावण भी भयंकर अहंकारी है। उसने तुरंत राज्यसभा बुलाई अपनी, और चारों तरफ अपने राज्यसभा के सदस्य इकट्ठे किए हुए। चमचे, चमचे समझते हैं आप? चमचे की पहली क्वालिटी यह है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है, और जब तक माल निकलता है तब तक चुप रहता है। जैसे ही पतीला खाली हो जाता है फिर टन 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 बोलना शुरू करता है। चमचा टाइमिंग समझता है। तो चमचा मंडल बैठा। रावण ने कहा कि हा देखो डर गया, दूत भेजा है शांति के लिए। अब अंगद आके खड़ा हुआ, नीचे पैर में शनि देवता पड़े हुए हैं, नवग्रह सामने हैं। अहंकार में बोला
कौन हो तुम? ने कहा जी मैं राम जी का दूत हूं। क्या नाम है? अंगद। किसके लड़के हो? उसने कहा हाँ महाबली बाली का। तो जानता तो था, बाली 7 बार पीट चुका था इसे, यहां लगा के सागर पे चक्कर मार चुका था। लेकिन चमचों से घिरा हुआ व्यक्ति अक्सर अहंकार में होता है। वो झूठे किस्से सुनाता है चमचों को और चमचे खुश रहते हैं। अरे ऐसा कर दिया था हमारे नेताजी ने एक बार। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? एक रात में चुनाव बदल दिया था। बोला किसके? कौन के सुत? महाकवि केशव लिखते कौन के सुत? कहता बाली के। अंगद से बोलता को बाली? कौन बाली? तो अंगद मुस्कुरा के बोला न जानिए, याद नहीं आया? वही बाली जिन्होंने आपको 7 बार मारा और सागर के चक्कर लगा। मैं उन्हीं का बेटा हूं अंकल जी। फिर गोल कर गया, डर गया। कौन के सुत? बाली के। को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चाप रहे, सागर 7 नहात बखानिए। फिर बोला सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा, कितना बड़ा काम। अंगद बोला इसमें क्या है? जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखते थे बच्चा पार कर देता, ऐसे पार कर लिया। फिर अहंकार आहत हुआ। आखिरी बात पे तो आप बहुत देर तक हंसेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। फिर अच्छा अच्छा बकवास बंद करो, किस काम से आए हो? तो अंगद हाथ जोड़ के बोला अंकल जी हम किष्किंधा में रहते थे, हमने सोने का चोर देखा, हमने चांदी का चोर देखा, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, देखने के लिए आए थे कैसा लगता है। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोर ही देखो। सीता के चोर को देखने आया हूं। मनोबल कितना टूटा होगा उस पल रावण का। ऐसा चाहिए आपको राजदूत, जो कॉमनवेल्थ में खड़ा हो तो पड़ोसी देश के साथ ऐसी बहस करे कि युद्ध से पहले ही देश का मनोबल नीचे गिर जाए। ये राम की कहानी पढ़ाओ अपने IFS में जाके। रावण ने अहंकार में कहा मूर्खता की बात मत करो, मुझे याद आ गया तुम मेरे दोस्त बाली के बेटे हो। बेटा तुमसे कह रहा हूं ये राम वाम सब ये वनवासी हार जाएगा, इसे मैं मार दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ बच जाओगे। कहां बेटा तू लग गया, कहां वो और कहां मैं? जैसे ही उसने कहा, अंगद ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कहां वो कहां आप? तो तुरंत उसने चमचों की तरफ देखा कि देखो मेरी तरफ आया। बोला सभा को बताओ कि मुझ में और उसमें क्या अंतर है तपस्वी में। अब अंगद तपस्वी राम जी में और रावण में अंतर बता रहा है और क्या सभा में आनंद आ रहा है। बोला अंकल कहां वो कहां आप? उनका एक बंदर पूरे समुद्र पार कर गया, कहां वो? बनरा, उनका बनरा सिंधु पार कर गया, और आप पर उनके भाई की खींची हुई धनुष की रेखा पार ना हुई, कहां वो कहां आप? दोनों में बहुत। उसने कहा नहीं कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, ये बात समझ में नहीं आई। बोले कहां आप कहां वो? उन्होंने जो बंदर भेजा था आपके पूरे खानदान पे वो ना बंधा, और उन्होंने समुद्र को बांध के उस पे बाट बना दी, मार्ग बना दिया, कहां वो कहां आप? बोला आपको क्या बताऊं रघुनाथ जी के प्रताप की बात, कहां आप कहां वो? उनके बंदर की पूंछ पर पूरे खानदान का तेल डाला तब उसकी पूंछ न जली, और उस अधजली पूंछ ने आपकी लंका जला दी, कहां वो कहां आप? कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंध्यो, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी। अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जान परी, तुम है दशकंठ न जान परी, तुम है दशकंठ न जान परी। तेलन तूलन पूंछ जरी, तेलन तूलन पूंछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराय 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 जरी। बोला बजरंग बली की। इस समय का सदुपयोग कैसे करना है, किधर जाकर करना है, यह राम की कथा सिखाती है।
आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि जी मुझे क्या फायदा होगा। मैं हरिद्वार में गंगा जी के तट पर अपने अपने राम करने गया। महामना मदन मोहन मालवीय जी जो भारत रत्न है, आज से 100 साल पहले, 100 से भी अधिक साल पहले गंगा सभा की स्थापना की। तब से लेकर पहला आयोजन हुआ गंगा जी के बीच में। तो वहां आईआईटी के लड़के आ गए रुड़की से। उन्होंने सवाल भेजा। उनमें से एक लड़का मुझसे सवाल पूछता है कि जी हम तो आपको देखने आए थे, सोचा कविता सुनने को मिलेगी, आप तो ये राम पे सुना रहे हो, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं तो आईआईटी में एआई पढ़ता हूं। मैंने उसको जवाब दिया कि तुझे सब ज्यादा जरूरत है समझने की, क्योंकि एआई है राम कथा में। राम की कहानी में 2 पात्र ऐसे हैं जिनमें से एक को मायावी कहा जाता है जो रावण है, और एक को मायापति कहा जाता है जो राम है। एआई माया है। अगर इसे अपने शरीर में बसाकर अपनी कामना और वासनाओं की इच्छा का पूर्ति करोगे तो ये एआई रावण बनाकर तुम्हें मार देगी, और अगर इस पर अधिकार करके जगत के कल्याण की योजना बनाओगे तो राम बनाकर जगत के लिए पूजित बना देगी, सत्य बना देगी। तुझे तो सब ज्यादा पढ़नी चाहिए इसको, लेकिन शरीर की सीमा है और मन निस्सीम है। इसी देश में यह खबर छपने लगी कि रील बनाने के लिए आईफोन खरीदना था तो महिला ने अपने 4 महीने के नवजात शिशु को बेच दिया। इसी देश में खबर है। कुछ तो गलत हो रहा है भैया। सरकारों से नहीं होगा, संस्कारों से होगा। उसके लिए आध्यात्मिक लोगों को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। कौन सदन में खड़े होकर यह स्वीकार करता है कि हम असफल हो गए? सरकार में कौन कहता है कि हम असफल हो गए? सरकार सफल होती है तो बताती है, नहीं होती है तो बताती है सफल हो गए। आईफोन बहुत अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन किश्तों में मैं क्यों खरीदूंगा भाई? एयरपोर्ट पे उतरता हूं, लिखा रहता है आईफोन 16 इजी ईएमआई। मैंने 50 वर्ष की आयु तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था, उधार से डर लगता है जी। और आज हालत ये हो गई है जिस पर जितना उधार है वो उतना ही दिलदार है, क्योंकि आपने सारा आकर्षण साधनों में बांध दिया है। बड़ी गाड़ी है तो प्रसन्न हो, फिल्टर लगी हुई फोटो देखते हो और सोचते हो कि यही सत्य है, और जब सत्य सामने आ जाता है तो बुद्धि पे फिल्टर लग जाता है कि देखा कुछ था निकला कुछ और, ये तो फिर चिंतित होते हो। एक वायवीय मायावी जगत है जिसको वास्तविक जगत में ढूंढ रहे हो आप, और यही समस्या है आपकी। एडिट की हुई 50 सेकंड की रील, उसे सत्य समझ रहे हो आप, और जो रियल जिंदगी अनएडिटेड है उसको सत्य ही नहीं समझ रहे हो। यही कष्ट है आपके जीवन में। जवान लड़के जितने बैठे उनसे कह रहा हूं, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। पुरुषार्थ पैदा करो। पहली कविता 100 रुपए में पढ़ी, और रोडवेज की बस में चलते समय इसी को उपलब्धि मानते थे कि कोने वाली सीट मिल गई। अब जो नया लड़का लिखता है, नई लड़की लिखती है, कल भी यहां कुछ बच्चे आए थे नए लिखने वाले, वो परसों मेरा यहां से जाते हुए फोटो देखेंगे अगर मैं किसी निजी विमान से गया, उनको लगता है हम पैदाइश में हुए थे। ऐसा नहीं है भैया, ये मुश्किल लगी है, यहां तक आने में 36 साल लगे हैं। खुद से चलकर नहीं है तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है, तब जाकर यहां पर बहुत जल्दी में आदमी बड़ी तेजी से कबीर तुझे पुकारता है कि इस गाड़ी को, शरीर की गाड़ी को जरा धीरे हाँक। इसलिए धीरे हाँक, अपने लिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर राम बैठा है। अगर अतिथि अंदर अच्छा बैठा हो तो गाड़ी सभ्यता से चलानी चाहिए, अच्छे से चलानी चाहिए। मेरे उत्तर प्रदेश का कबीर कहता है, भारत का कबीर कहता है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। देखो कितने ज्यादा हम अजीब लोग हैं।
सांस निकली नहीं कि संबंध समाप्त। यही आदमी आधा घंटा पहले फूफा जी था, चाचा जी था, भाई साहब था, पति था। आधा घंटे बाद इसका संबोधन बदल गया, ये बॉडी हो गया बॉडी। और बड़े खुश हो तुम कि हम हैं, तुम कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं भाई। घर वाले पूछते हैं बॉडी उठाओ, भाई साहब बॉडी कब उठेगी? वो अमरावती से फूफा जी आ जाएं, वो वहीं ज्वाइन कर लेंगे जैसे नौकरी लग रही हो। और इसको लेके आदमी गुमान करता है कि मैं अभिमानी लोगों को देखकर अक्सर सोचता हूं नितिन जी कि इनको समझ में नहीं आती है, ये पट्टा लेके आए पृथ्वी का कि यही रहेंगे, इन्हीं की चलेगी। अंत में सबको बॉडी होना है। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट में रख दी फूंक दिनी जस होरी रे भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा जरा आहा जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले घनश्याम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले घनश्याम गाड़ी वाले। किसी से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक है। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those who tell us saddest thought, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो ये राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो I was going through a poetess named मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप so many of fallacies, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा 2 बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में आजकल राम पर बोल रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि कहानी अच्छी है। इनका संबंध उसी विश्वविद्यालय से रहा होगा, पर आजकल का समय तो अलग है। 21वीं शताब्दी के हिसाब से कथा थोड़ी पुरानी नहीं लगती आपको? आज ना एक भी भाई भरत है, ना कोई पत्नी सीता, फिर राम बनकर कोई क्या करेगा? तुम जिस शहर में ये बात कह रहे हो दिनेश कुमार जी, ये शहर सुबह उठकर 5 बजे 99 साल से यही गा रहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। यही देश शहर गा रहा है। और तुम पूछ रहे हो कि ये कहानी पुरानी नहीं लगती। हमारा तो एक ही, देखो तुम्हें लग सकती है पुरानी, मुझे ये नित्य नवीन लगती है। मैं रोज नया श्लोक पढ़ता हूं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, रोज प्रसन्न होता हूं।
आधी रात पढ़ते हुए 2 बजे रोता हूं, लिख देता हूं, सोचता हूं, हर बार इसमें से डूबता हूं, एक नया मोती निकाल के लाता हूं। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है कवि की जिह्वा पर। यह रात्रि का समय है। मैं इस पल भगवान से यही मांगता हूं कि 20 वर्ष पूर्व मैंने ईश्वर से यह मांगा था, सरस्वती से यह मांगा था कि कविता के समाज में कवि सम्मेलनों से जाती हुई भीड़ मेरे सम्मोहन स्वर से वापस लौट कर आए। मां बस इतनी क्षमता दे कि मैं युवाओं को हिंदी से जोड़ सकूं। मां ने प्रार्थना स्वीकार की, लाखों लाखों लोग हिंदी सुनने के लिए आने लगे और आपका समर्थन बता रहा है कि आप भी थे उनमें। बस इस पर अगली बार यह मांगता हूं कि बस इतना जीवन दे, इतनी चेतना दे, इतनी ऊर्जा दे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को राम पथ पर लौटा कर ला सकूं तो जीवन सार्थक हो जाए। इस देश को दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित हमारी संजीवनी संस्कृति के लिए ऐसे ही अभिभावकों की जरूरत है, भाषकों की जरूरत है। ये जो तुमने कहा कि पुरानी कहानी लगती है, कल तो बताया था मैंने कि राम 15 वर्ष की आयु में इतने तेजस्वी थे और तुमने प्रश्न उठाया, और अभी 18 वर्ष के बच्चे ने विश्व के सारे महारथियों को शतरंज में धूल चटा दी तो तुमने प्रश्न नहीं उठाया। एक बच्ची है महाराष्ट्र की, एक महिला है, लड़की है, वो टीवी के प्रोग्राम में सामने खड़े होकर आपके मन में क्या चल रहा है बता देती है। टीवी के प्रोग्राम में उसने देश की सबसे बड़ी एंकर को कह दिया कि आप इस समय अपने बचपन के फला दोस्त को याद कर रही हैं, उसका नाम ये है। तो युवा लोग कहते हैं कि साहब ये माइंड रीडिंग है। और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक युवक है 27 साल का, वो आप सामने बैठते हैं तो लिख के बता देता है कि आपके घर में ये हो रहा है, और लोग कहते हैं कि ढोंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो साधु है। हम कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी विद्या है, तो आप कहते हैं ये कोई विद्या हो सकती है, तुम्हारी मैथमेटिक्स हो सकती है, हमारा ज्ञान नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ओहो, तुम्हें आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी तुम्हें विदेश से मिलता है वो सब अच्छा है, जो तुम्हें उधार मिला है कूड़ा कचरा सब अच्छा है, और जो भारत का नवनीत तत्व है उसमें तुम्हें लगता है नहीं नहीं ये समस्या है, ये समस्या है। ये विश्वविद्यालय जो दिल्ली में, इनसे पूछिएगा लोकतंत्र यूरोप से आया जी, यूनान ने सिखाया। अरे भाई कब सिखाया यूनान ने? अभी सिखाया जी, 300 साल पहले, 400 साल पहले। गर्भभार से खिन्न शकुंतला को दुष्यंत के घर पर पहुंचाने के लिए माता गौतमी गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी कि रात को 3 बजे वो राजा दुष्यंत के महल में पहुंची। महल के बाहर सिपाही खड़े थे, और राजा कौन था? केवल भारत का नहीं था, विश्व का राजा था, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का। और माता गौतमी ने पूछा ये राजा दुष्यंत का महल है? बाहर खड़े हुए प्रतिहारी ने कहा, सिपाही ने कहा जी हां। माता गौतमी ने कहा क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो कालिदास लिखता है 1800 साल पहले, 2000 साल पहले, अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः। दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपने राजा से किसी भी समय मिल सकते हो। ये भारत था। तुम वो पन्ना भूल गए, तुम इधर की तरफ आ गए। इसलिए इस कहानी को पढ़ो दिनेश जी, ये पुरानी नहीं है। ये पुरानी होती तो उतर गई होती अब तक। जिसने पुरानी बताया और जिन्होंने काल्पनिक बताया वो उतर गए इसके चक्कर में। इतनी नई कहानी है ये। इसके सारे पात्र महान हैं, केवल एक नायक नहीं है इसमें। उन नायकों के नायक केवल एक नहीं है, उनके चारों तरफ सब नायक हैं। बहुत सामान्य से सामान्य कैरेक्टर भी वहां नायक है। परिवारों में अगर यह कहानी घटित हो रही है तो परिवार में अयोध्या का मंगल है, और परिवार में अगर महाभारत घटित हो रही है, सुचक्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवे, तो महाभारत का दंगल है। लेकिन एक बात दिनेश आपको भी करनी पड़ेगी, और दिनेश जी को बताना मैं सही कह रहा हूं। तुमने कहा कि भरत और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं मिलते, हो सकता है तुम्हें ना मिले हों। भरत और लक्ष्मण जैसा भाई बनने के लिए पहले स्वयं राम बनना पड़ेगा, उसको अंदर से लाओ ना, अन्यथा तो पड़े मिलोगे। बड़ी दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए। नोएडा से हमारे ये 2 परिचित लोग बैठे। हमारे यहां एक बड़ा बड़ा भारी रईस परिवार था,
बड़ा भारी रईस, अचानक उठे, एकदम रईस हो गए वो, एकदम पैसा कमा लिया उन्होंने शराब के व्यापार में और अन्य व्यापारों में। छोटे भाई को एक छोटा सा फार्म हाउस चाहिए था 50 करोड़ का, जो उसके नाम था, और 1 लाख करोड़ के व्यापारियों ने एक दूसरे को गोली मार ली। और पहला जो दृश्य आया तो टाटा टेम्पू में दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे, बड़े वाले भाई की बाह पर छोटे वाले भाई का सिर था। दृश्य देखा और मैंने कहा, यही भरोसे की बाह अगर जिंदा रहते लगा दी होती तो तू भी जीवित रहता और ये भी जीवित रहता। तो दिनेश जी, आपको लक्ष्मण इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप राम नहीं हो रहे, अन्यथा तो इससे अनमोल कुछ था ही नहीं। आपने किसी और चीज को अनमोल समझा होगा। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद जब चारों भाई सुबह ही सुबह उठकर अपनी माताओं को प्रणाम करने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करने के लिए गए, तो गुरुदेव ने कहा कि सम्राट राम का मेरी कुटिया में स्वागत है। राम को लगा कि गुरुजी व्यंग कर रहे हैं। राम ने कहा, जब मैं जंगल गया था उससे पहले आप मुझे पुत्र कहते थे, गुरुदेव आप मुझसे कहते थे वत्स। आप भी समझ जाते हैं, आपके पिताजी जिस दिन आपसे आदर से बात करने लगे आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मैं तो समझ जाता हूं। मेरे पिताजी जिस दिन मुझसे कहते हैं और भाई महाकवि, तो मैं समझता हूं आज पिटाई होगी। तो गुरुजी ने कहा सम्राट आपका स्वागत है। तो राम चौंके। राम ने कहा कि मुझसे क्या भूल हुई गुरुदेव, ये तो रोज का काम है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई नाथा, रोज का काम है। मैं रोज चरण छूने आता था सुबह सुबह। 14 वर्ष बाद आया हूं, राज्याभिषेक हुआ और आप कह रहे हैं कि सम्राट तुम्हारा स्वागत है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मुझे लगा मैंने जो तुम्हें सिखाया था तुम लोग भूल तो नहीं गए चारों भाई। तो राम ने कहा कि आपकी शिक्षा का एक अंश भी अगर हम भूले हो तो हम राज्य छोड़ देंगे, और इसका एक ही निर्णय कि आप हम चारों की परीक्षा ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा अब नहीं, तुम बड़े लोग हो गए हो, राम तुम सम्राट हो, शत्रुघ्न सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं, भरत तुम्हारे राज्य के प्रधानमंत्री हैं, लक्ष्मण तुम्हारे स्वयं के सचिव हैं, तुम सब बड़े पदों पर हो, ऐसे में परीक्षा लेना उचित नहीं है। राम का उत्तर सुनिए। राम ने कहा कितने भी बड़े हो जाएंगे लेकिन अंतिम श्वास तक रहेंगे तो आपके शिष्य ही गुरु का अधिकार है कि वो किसी भी समय परीक्षा ले। ये मैं राजनीति की गुरु भूमि पर बोल रहा हूं। कहा कि परीक्षा के बिना तो अब गुरुदेव जाऊंगा नहीं, आप परीक्षा लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा लंबी परीक्षा नहीं लेता। अच्छा तुम चारों भाई बैठ जाओ, एक एक करके बताओ नीचे से शत्रुघ्न से ऊपर तक, जीवन में सबसे अनमोल वस्तु क्या लगती है तुम्हें? शत्रुघ्न तुम बताओ, लक्ष्मण तुम बताओ, राम तुम बताओ, भरत तुम बताओ। शत्रुघ्न सेनापति है, उसके लिए क्या अनमोल चीज है? लक्ष्मण भगवान राम और भाभी के चरणों के सेवक हैं, उनके लिए क्या अनमोल है? राम जगत पालक है मेरे भगवान, उनके लिए क्या अनमोल है? और भरत के लिए क्या अनमोल है? आपकी आंखों से गंगा जल बहेगा। मैं अनायास ही भरत की तरफ मुड़ गया हूं बोलते बोलते दिनेश जी के प्रश्न के कारण कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या? मेरी सीता माई के समान भला और सब अपना अपना बता रहे हैं। माई के समान भला और क्या? लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या? मेरी सीता माई के समान भला और क्या? मेरी सीता माई के समान भला और क्या? राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले,
राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, खुद नहीं बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। बोल भरत लाल की। ऐसा भाई विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकता। जरा जरा से पदों के लिए एक दूसरे की गर्दन काट देने वाले लोग, जरा जरा से लोभ के लिए एक दूसरे को धोखा देने वाले लोग, मित्रों को, सहोदरों को, बंधुओं को, माता पिता को धोखा देने वाले लोग इस राम कथा पर प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें क्या मिलेगा। इसमें यह मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। जब अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने नाना के घर से लौटने के बाद समाचार प्राप्त भरत गंगा जी के तट पर चले तो रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा। सम्राट ने रात वहां बिताई है। सुबह जब सम्राट भरत जाने लगे राम जी को लेने के लिए, तो महर्षि भरद्वाज के चरण छूते समय उनका चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ था। महर्षि ने कहा कि राजा, अब आप अयोध्या के राजा हैं, राजा का चिंतित होना प्रजा के हित में नहीं है। आपके चेहरे पर शंका नहीं दिखनी चाहिए प्रजा को। किस लिए चिंतित हैं? भरतलाल जी ने कहा कि महाराज, चिंतित नहीं हूं, भ्रम में हूं, जिज्ञासु हूं कि मेरा तो इस काम में कोई हाथ भी नहीं था। यह तो मेरी मां ने दुर्बुद्धि में कर दिया। मुझे यह पता नहीं कि भैया मुझे अब भी उतना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। वो मुझसे घृणा तो नहीं करने लगे होंगे। ऋषि भरद्वाज ने जो कहा वो आपकी आंख से आंसू लाएगा। महर्षि ने कहा, मैं तो वीतरागी सन्यासी हूं, मैं गृहस्थों की मर्यादा नहीं समझता। बस इतना समझता हूं कि सुबह जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे और गंगा पार करने के लिए हमारे पंडित संकल्प कराने के लिए आए, तो चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी वनवास जाते समय। लेकिन जैसे ही हमारे पंडित ने स्वस्ति वाचन करते हुए कहा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, यह आपका नाम सुनकर ही उनके हाथ से ताली छूट गई और गंगा की रेती पर आपका नाम लेकर जोर जोर से रोने लगे कि मेरा भाई भरत अकेला रह गया, मेरा भरत अकेला रह गया। यह है प्रेम। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। गंगा से आंसू नहीं धो रहे हैं, आंसू से गंगा धो रहे हैं। देखिएगा, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान जय। यह पीड़ा, यह अपने भाई को लेकर सोचिए, विश्व का साम्राज्य 14 साल फुटबॉल की तरह दो भाइयों के बीच ढोलता रहा। एक राम कथा में उल्लेख आता है कि जब भगवान पर्णकुटी बनाने के लिए गए तो वन देवी वहां उनसे मिलने के लिए पहुंची। वन की देवी ने कहा कि मेरे पुरखों का सौभाग्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम आपके दर्शन हुए, इस निबिड़ जंगल में रहने के लिए मैं आपके लिए क्या सुविधा की व्यवस्था करूं। राम जी ने कहा, वनवास मिला है, स्वयं सेवा का व्रत मिला है, अपनी सेवा स्वयं करनी है, इसमें आपकी सहायता नहीं चाहिए, मैं स्वयं कर लूंगा। फिर भी उसने कहा, मुझे कुछ तो आदेश दीजिए ताकि मैं कृतार्थ अनुभव करूं कि ईश्वर के लिए मैं कृतज्ञ हुई। भगवान ने कहा कि बड़े संकोच से आपसे मांगता हूं,
अगर हो सके तो इतना कर दीजिए कि जिस मार्ग से मैं आया हूं उसमें कंटक बहुत थे, कांटे बहुत थे, कांटे हटा दीजिए। वनदेवी ने कहा अशूला भव पृथ्वी, अभी अशूला कर देती हूं, लेकिन आप तो आ गए भगवान, अब कांटे किसके लिए हटाते हो? भगवान का भरोसा देखिए। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा एक बावरा छोटा भाई है भरत, वो हमारी नानी के घर था, वो लौट के आएगा तो मुझे ढूंढता हुआ इसी मार्ग से जरूर आएगा, इसलिए कांटे हटा दीजिए ताकि उसके पैरों में कांटे ना चले। बात यहां समाप्त नहीं हुई। वनदेवी ने संकोच से कहा भगवान एक प्रश्न पूछ लूं, अन्यथा तो नहीं लेंगे। आप लोगों की तो बड़ी ख्याति है कि आप लोग योद्धा हो। सुनते हैं कि भरतलाल तो अयोध्या की सेनाओं के सेनापति हैं, वो इतने कोमल हैं कि उनके पैरों में कांटे चुभेंगे तो आपको कष्ट होगा। राम जी ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसकी तो छाती इतनी वज्र की है कि इंद्र का आयुध भी टकरा कर टूट सकता है, लेकिन उस रास्ते पर नंगे पैर आते समय अगर उसके पैर में एक कांटा भी चुभा तो उसका हृदय इस ग्लानि से टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों पर चलकर जाना पड़ा, इसलिए हटा दे। कोमल चरण चलत बिनु पनही, भई मृद भूमि सकुच मन मनही। भूमि भी संकोच में आ गई। जैसे ही कोमल पद पड़ा भरत का, भूमि संकोच में आ गई कि हाय इसको कष्ट नहीं देना है। कोमल चरण है और भरत जी बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी संकोच में आ रही है। यह सुख तो राम को भी नहीं मिला। प्रभु के लिए तो क्या असंभव है, यह सुख तो पृथ्वी ने राम को भी नहीं दिया जिसको पैदा किया है। उसका कारण क्या है? यह पूछा था मुझसे प्रश्न किसी ने संगमनेर में, मैं आया था बोलने के लिए कि आपने ये बात बोली कल, इसका उत्तर बताइए। कि भगवान के समय तो पृथ्वी संकोच में नहीं आई, भरत जी के चलते ही संकोच में आ गई। क्यों? भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम करने वाला कष्ट में रहे यह नहीं सह सकते हैं। अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। बस उनके साथ एक समस्या है कि उनके मन में संशय है कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बार बार अक्षय कुमार को बचपन में धो देते थे पकड़ के, वो रोता हुआ गुरु जी के पास जाता था। गुरु जी ने कई बार अंगद को समझाया। अंगद एक तो राजकुमार थे, इंद्र के बेटे थे। कल मैंने बताए थे इंद्र के बेटे कैसे होते हैं, आपने बड़ा आनंद भी लिया था। मानते नहीं थे, गुरुजी कहते थे भाई ऐसे क्यों मारता है, लेकिन अंगद को चढ़ती तो पीट देते थे अक्षय कुमार को, रावण के लड़के को। तो गुरुजी ने गुस्से में एक बार शाप दिया कि अगर अक्षय कुमार पर तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाएगा। यही संशय उनके मन में था कि मैं गया और सामने अक्षय कुमार मिल गया तो इसलिए समस्या हो जाएगी। रावण को भी यह पता था कि बंदर आया है तो अंगद आया होगा,